ये है कि ये आपके पास आते नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि इस तरह करो, इनके ऊपर टैक्स लगा दो। हो सकता है टैक्स लगाने की वजह से ये लोग जो है बोलना शुरू कर। तो बादशाह ने उन पर टैक्स लगा दिया, लेकिन कोई भी फिर भी फरियाद लेके नहीं आया। तो वजीर ने कहा कि जनाब कोई भी नहीं आया। बादशाह ने कहा टैक्स डबल करो। टैक्स डबल कर दिया, फिर भी कोई नहीं आया। बादशाह ने कहा 4 गुना टैक्स कर दो। टैक्स 4 गुना कर दिया, फिर भी कोई नहीं आया। बादशाह ने कहा वो सब लोग काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, ऐसे यानी पुल क्रॉस करके दूसरे इलाके में जाते थे, दरमियान में एक पुल था। बादशाह ने कहा कि वजीर को 2 फौजियों की ड्यूटी लगाओ, ये जब जाएं इनको 2-2 जूते मारे, और जब वापस आए तो 2-2 जूते दोबारा मारे। तो इस तरह शुरू कर दिया उन्होंने। अब नतीजा क्या निकला? कोई भी नहीं आया फरियाद लेके। अच्छा, बादशाह निकला, उसने कहा मैं जाके तो पूछूं उनको मसला क्या है। तो उसने जाके उनसे पूछा, जहाँ को वो जूते पड़ रहे थे, तो उनसे जाके पूछा कि जनाब वो कोई मसला मसायल तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, लेकिन एक परेशानी है। बादशाह खुश हो गया, उसने कहा कि चलो मेरी आवाम अब बोलने लगी है। हाँ हाँ बताएं क्या मसला? बादशाह ने कहा, उन्होंने कहा जी मसला ये है, आपने जो जूते मारने वाले रखे हुए वो कम हैं, आप इनको बढ़ाएं, हमें टाइम बहुत लग जाता है जूते खाते हुए। तो हमारी आवाम बोलती नहीं है, इसलिए इनका मसला हल नहीं होता। तो आप तो उनमें से नहीं है ना, आप 90% में से नहीं है, ठीक है जी। आप इन आम आवाम में से नहीं है, आप खास लोग। अगर आप आम होते तो आप यहाँ ना होते, आप दायर होते, ठीक है जी। तो आप खास लोग हैं, फिर आपने अब बोलना है, ठीक है जी। बोलेंगे? यस। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, बोलेंगे? यस। जब भी मैं पूछूं यस नो में आपने जवाब देना। अच्छा, ये समझ आ गई आपको? अच्छा, ये सिस्टम एक दुनिया में चल रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो 1970 में सिस्टम मुतारफ करवाया, उसमें क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो चूंकि चीजें रिकमेंडेशन से सेल हो रही हैं, तो फैक्ट्री को आवाम के साथ डायरेक्ट कर दिया जाए और इन लोगों को दरमियान में से क्रॉस कर दिया जाए, और जो बेनिफिट ये वाले लोग ले रहे थे वो बेनिफिट आवाम को दिया जाए। लेना चाहते हैं आप? यस। अच्छा, वो आवाम को दिया जाए, लेकिन अगर आवाम चाहती है कि वो फायदा ले, तो आवाम ने 3 काम करना। जो भी बंदा वो 3 काम करेगा वो बेनिफिट ले लेगा। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, 3 काम जो भी करेगा वो ये वाला फायदा लेगा। नंबर 1, वो उस चीज का यूजर बनेगा या उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, हिस्सा लेगा, इन्वेस्ट करेगा या यूजर बनेगा, जो कुछ भी आप समझ लें। पहला काम उसने क्या करना है, यानी कि वो काम खुद करना है। पहला काम क्या है? खुद करना है। नंबर 2, यूजर बनना है, यानी कि बाय करनी है, चीज खरीदनी है। नंबर 1। नंबर 2, उसको यूज करना है। मिसाल के तौर पर चले हम अपने बिजनेस में लाते हैं, आप सब लोगों ने अकाउंट लगाया, अल हयात में अकाउंट लगाया। अकाउंट लगाने के बाद आपने उससे पैसे निकलवाए। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने अकाउंट लगाया और महीने का रेंटल अपना ले रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर तीसरा काम ये करें तो इनको वो बेनिफिट दिया जाए। वो काम क्या है? रिकमेंड, यानी अपने दोस्तों को बताना। जो काम आपने शुरू किया, उससे फायदा उठाया, उस काम का लोगों को बताना। अगर 3 काम आप कर लेते हैं तो आप वो वाले बेनिफिट्स ले सकते हैं जो इससे पहले 90% लोग ले रहे थे। सॉरी, 10% ले रहे थे। वो वाले बेनिफिट 90% ले सकते हैं जो इससे पहले 10% ले रहे थे। आपको खुशी नहीं हुई? अच्छा जी, ये बात समझ आ गई आपको? इसको मजीद हम क्लियर करते हैं कि कैसे होगा। अच्छा,
इस सिस्टम का नाम उन्होंने रखा नेटवर्क मार्केटिंग। है ये भी मार्केटिंग, लेकिन करनी किसने है? ये सच्चाई वाली मार्केटिंग है, इसमें झूठ शामिल नहीं है। आपने वो चीज़ आगे नहीं बतानी जो आपने नहीं किया या जो फायदा आपको हासिल नहीं हुआ, वो फायदा आपने आगे नहीं बताना। झूठ बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो ये सच्चाई की मार्केटिंग है, सच बोलना है, सच सच बताना है, जो फायदा हुआ है वो आगे बता देना है। अगर आप सच्चाई से बताएंगे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो। फॉलो करके तो आपने क्या करना है, आपने इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। इस सिस्टम में अगर हम हयात की बात करें, अकाउंट लगाना है, अकाउंट से बेनिफिट्स उठाने हैं और आगे लोगों को बताना है। अब इसकी मार्केटिंग की पावर क्या है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि अगर आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपने सिर्फ 3 लोगों को ये काम बताना है। कितने लोगों को बताना है? 3। अच्छा, आप में से सबके जानने वाले 3 लोग तो होंगे। यस। आपके मोबाइल में नंबर अच्छे खाते हैं, उनमें से हमें कितने लोग चाहिए? 3। अगर आप सिर्फ 3 लोगों को इस सिस्टम के बारे में बता दें तो नतीजा क्या निकलेगा वो अभी आपसे शेयर कर लेते हैं। अच्छा, 3 लोग जो है वो कितने दिनों में आ जाएंगे? 3 लोग जो है कितने दिनों में आ सकते हैं? महीना लग जाएगा, 1 दिन में आ जाएंगे। चले हम महीना ही लगा लेते हैं कि पूरा महीना आपने मेहनत की और आप पूरे फर्स्ट मंथ आपका स्टार्ट हुआ और पूरे महीने बाद आपके पास कितने लोग आए? अब 3 लोग आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले तो यूजर बनाना है, यानी इनका अकाउंट लगवाना है। अकाउंट लगा लिया है उन्होंने, उसके बाद आपने इनको ये सिखाना है कि ये अपने 3 कैसे पूरे करेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसकी पहली ट्रेनिंग आप ले रहे हैं BST, ये कंप्लीट करवानी है। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग हमारी है NDT, नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कि आगे नेटवर्क कैसे बनाना है। तो ये 2 ट्रेनिंग आपने उनको करवा देनी है। उसके बाद वो ऑटो 3 लोग लाने वाले बन जाएंगे। तो पहले महीने में 3 लोग आप लाए, अब 3 लोगों ने भी काम शुरू किया, सेकंड मंथ आ गया, सेकंड मंथ में 3 लोग जब 3 लाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तीसरा महीना शुरू हुआ, हर महीना हर बंदा 1 महीने में 3 लोग ला रहा है। तीसरे महीने में 27, चौथे महीने में 81, पांचवें महीने में 243, छठे महीने में 729, सातवें महीने में 2160, 2190 और 8वें महीने में 6480 और 9वें महीने में 18,000, 19,260। अच्छा, 10वें महीने में 61,000 कुछ बनेंगे ये। 11वें महीने में 1,83,000 और 12वें महीने में 12वें महीने में कितने बन जाएंगे तकरीबन? 12वें महीने में तकरीबन जो है 5 लाख कुछ बन जाएंगे। टोटल कितने लोग हुए? कितने लोग हुए टोटल? 5 लाख प्लस। कितने लोग हो गए? 5 लाख प्लस। लेकिन ये भी तो ऐड करेंगे ना, ये लोग जो है ये भी सारे ऐड होंगे, ये 6-7 लाख लोग बन जाएंगे। अच्छा, अगर 6-7 लाख लोगों को कोई प्रोडक्ट बेचनी हो तो एडवर्टाइजमेंट कास्ट कितनी आएगी? मिसाल के तौर पर एक LED बेचने की फैक्ट्री है, उसने बजाय एडवर्टाइजमेंट करने के 30,000 की LED है और उसने 3 लोगों को ये बताया कि हम LED बनाते हैं, आप हमारी LED घर में जाके इस्तेमाल करें, अगर आपको अच्छी लगे
तो आपने अगले 3 दोस्तों को बता देना है। अगर आप 3 दोस्तों को बताएंगे तो फी एलईडी हम आपको 3-3 हज़ार का दे देंगे। समझे बात? तो जब उनको 3 दोस्तों को एलईडी बिकवाने पे 3-3 हज़ार मिलेगा तो क्या वो आगे ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जिन लोगों को आप ये बताएंगे कि अगर आपने ये एलईडी ली और इस्तेमाल की और 3 दोस्तों को बताया तो 9,000 रुपये आपको भी मिल जाएगा, तो वो करेंगे कि नहीं? इसी तरह दुनिया के अंदर हर प्रोडक्ट इस तरीके से अगर सेल की जाए तो एडवर्टाइजमेंट कास्ट 0 हो जाती है और वो चीज़ लाखों लोगों तक पहुंचती है और उसका जो बेनिफिट है वो आवाम तक डायरेक्टली पहुंचता है। यानी कि 90% लोग इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। आम सिस्टम में 10% लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे 90% लोग इस सिस्टम की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं।